हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो अपनी व्यस्ततम लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर पूनम वर्ल्ड के ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आते होंगे। मेरे इन ब्लॉग्स से आपको कुछ सीखने को मिलता होगा और आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता होगा। तो अगर आपको मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आते हैं, कुछ भी चीज़ आपके सीखने लायक है इन ब्लॉग्स में से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। कहाँ कहाँ से आप लोग ये मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, वो भी ज़रूर मेंशन किया कीजिए, क्योंकि आप लोग कहाँ कहाँ से ये ब्लॉग्स देख रहे हैं जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी दूर दूर से लोग ये मेरा ब्लॉग देखते हैं। और आपको मैं बता नहीं सकती, जब कमेंट आते हैं तो कितनी खुशी होती है हम लोगों को, हम छोटे यूट्यूबर्स को, जब एक एक कमेंट को हम लोग रीड करते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है। तो मेरे ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मेरी आवाज़ आपको पसंद है, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद है, किसी भी पॉइंट पर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज ये संडे का दिन था। संडे का दिन हो या मंडे का दिन, हम लोगों के लिए तो डेली के काम जो है वो करने ही हैं, और डेली मेरे ख्याल से हर रोज़ एक जैसा ही होता है। और संडे को तो थोड़ा सा स्पेशल होता है, क्योंकि मैं संडे को थोड़े से ज़्यादा काम निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो थोड़े एक्स्ट्रा काम निकाल करके साफ़ सफाई थोड़ी अच्छे से हो जाती है। तो इसलिए संडे को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, क्योंकि संडे को हमें बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना नहीं होता, स्कूल नहीं होता है, तो संडे को हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड का तो बिजनेस है, तो उनकी तो कोई भी छुट्टी नहीं होती है, डेली ही उनका काम रहता है। पर बैंक हॉलीडे होने की वजह से उनकी जो है काम का उनका बर्डन थोड़ा कम रहता है। पर बच्चों की छुट्टी जब रहती है ना संडे को, तो मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ। इससे होता यह है कि मंडे को थोड़ा हल्का रहता है, और हफ्ते में एक दिन हमें डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए हर जगह की। आपके पास संडे का टाइम है तो संडे को कर लीजिए, मंडे का टाइम है तो मंडे को। पर हफ्ते में एक दिन अगर आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और हमेशा साफ सफाई आपके घर में बनी रहती है। तो आज संडे था, आज मेरी थी किटी, तो आज मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने थे, क्योंकि 3 बजे मुझे अपनी किटी पार्टी में भी जाना था, वहाँ भी जो है मुझे ज्वाइन करना था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से, अपने बिजी शेड्यूल में से हफ्ते महीने में से एक आध दिन, अगर हफ्ते में पॉसिबल हो तो वो भी, और अगर हफ्ते में पॉसिबल नहीं है तो महीने में एक दिन अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी ना, तभी आप अपनी फैमिली को खुशियां दे पाएंगी। अगर आपका मन उदास है, आप चिड़चिड़े हैं, आपको भी टाइम नहीं मिल रहा किसी चीज़ को करने का, तो जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो हम अपने परिवार पर निकालते हैं। ऐसा मैंने फील किया है कि जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, ज़्यादा मेरे को काम हो जाता है, तो मैं न चिड़चिड़ाने लगती हूँ, गुस्सा होने लगती हूँ, क्योंकि इतने सारे कामों के बीच में हमें अकेले पड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद मुझे बहुत रोना आता है, लगता है कब मैं इन कामों को ख़त्म करके थोड़ा सा रेस्ट करूँ। कभी कभी तो बैक पेन होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है काम करते करते। पर ऐसा होता है ना, काम तो करना ही है। हम, मेरे परिवार में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं मुझे, पर उन लोगों से क्या काम होते नहीं हैं और उनके काम मुझे पसंद भी नहीं आते हैं। तो होता यह है कि जब भी मुझे ज़्यादा काम रहता है ना, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। तो हफ्ते महीने में आपको एक दिन अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो देखिए, नीचे की डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद मैं ऊपर आ गई, और संडे का दिन था, बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से बैग वगैरह भी क्लीन कर लिए थे, क्योंकि बेटी का बैग काफ़ी गंदा हो गया था और वो वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं होता है। तो देखिए, संडे का दिन है तो एक्स्ट्रा काम मेरा एक तो ये मही बनाने का रहता है। ये जो मही बनाती हूँ, इससे मैं मक्खन भी निकालती हूँ और घी बनाती हूँ। तो ये काम जो है वो लगभग हाफ एन आवर का काम होता है मेरा, और हाफ एन आवर 45 मिनट्स इसमें लगते ही हैं। और संडे को ही मैं ये कर पाती हूँ, बाकी वीकडेज में ये करना पॉसिबल नहीं होता।
और मेरी मलाई भी जो है सैटरडे को मैं जमाती हूँ मॉर्निंग में, और रात में उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और संडे को मैं थोड़ी देर निकाल कर बाहर रखती हूँ उसे 1-2 घंटे के लिए। फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद इस तरीके से उसमें से घी निकल आता है। तो जब बटर निकलता है तो बटर से बटर मिल्क भी निकलता है, और घी भी अच्छी क्वांटिटी में निकलता है। और उसके बाद जो बटर मिल्क है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। आप उसको चाहे तो मतलब फ्राई करके आप उसको खा सकते हैं, मठे को बघार करके यानी फ्राई करके आप उसमें तड़का लगा दें हींग जीरे का और मीठी नीम की पत्ती से, तो वो बहुत टेस्टी लगता है पीने में। सिंपल जीरा नमक आप डाल करके उसको पिएं तो भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो उसका रायता बना लें, क्योंकि इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी का गाढ़ा मठा होता है मेरा ये। और आप चाहें तो फिर उसको है ना कढ़ी भी बना सकती हैं। तो जैसा भी चाहे आप इस बटर मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश बटर मिल्क जैसा ही लगता है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये 1 हफ्ते का रखा हुआ है, क्योंकि मैं बीच बीच में मलाई को गर्म करती रहती हूँ। इससे जो इसकी फ्रेशनेस है ना वो बनी रहती है। तो इसमें मलाई सड़ती नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आती, और टेस्ट भी बिल्कुल दही जैसे आता है। तो देखिए बटर तो सभी निकाल लेते हैं, और बटर गरम करने के बाद यूज़ भी हो जाता है, बट बटर मिल्क यूज़ करना मतलब सभी लोग जो मलाई से घी निकालते हैं उसमें बटर मिल्क जो है वो यूजेबल नहीं रहता है कई लोगों का, क्योंकि वो लोग फ्रीजर में स्टोर करके मलाई को रखते हैं और फिर कच्ची मलाई मतलब उसी से आप निकाल लेते हैं घी। तो बटर मिल्क जो है बिना जामन के दही जमाए अगर आप मक्खन निकालते हैं तो उसमें बटर मिल्क जो है उतना टेस्टी नहीं बनता है। तो देखिए कितना अच्छा बटर निकला है, बहुत सारा क्वांटिटी में बटर निकला था आज मेरा, और लगभग हर बार ही इतना ही निकलता है। इस बार थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था बटर बनाने में, क्योंकि बच्चे जो है नानी के यहाँ गए हुए थे और वहाँ से लेट आए नानी के यहाँ, वो लोग हफ्ते भर थे, तो दूध की क्वांटिटी थोड़ा कम हो गई थी। हम 2 ही थे हस्बैंड वाइफ, तो दूध बहुत सारा नहीं मंगा रही थी मैं, तो इसलिए जो मेरा बटर है वो बनाने में मुझे अप्रॉक्स 10 डेज़ लग गए थे। लेकिन 10 डेज़ में भी मेरी मलाई ख़राब नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उसे रेगुलर गर्म करती रहती थी। और इसलिए मैं एल्युमिनियम का ये बर्तन यूज़ करती हूँ कि इसमें ना मलाई जो है जलती नहीं है और जलने की स्मेल नहीं आती है। स्टील का मैं इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि वो उसमें जो है तले में मलाई अगर चिपक जाती है तो उसमें स्मेल आ जाती है जले हुए दूध की, और जले हुए दूध की स्मेल जो है वो आपके बटर को, घी को और बटर मिल्क सबको बर्बाद कर देती है। तो इसलिए मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेती हूँ मलाई रखने के लिए। कई लोगों का कमेंट है कि आप दीदी आप जो है एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ ना किया कीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी एल्युमिनियम के बर्तनों को हटाने की किचन से, पर बहुत सारे बर्तन हैं और मुझे काफ़ी बड़े बड़े बर्तनों का यूज़ होता है। तो इतने बड़े बर्तन स्टील के मैं देखूँगी अगर मार्केट में मिलते होंगे ट्रिपल लेयर्स वाले, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मैं बहुत थोड़ी सी कोई भी चीज़ नहीं बनाती हूँ। जैसे आज मैंने ये बटर मिल्क बनाया है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है, छोटी सी भगोनी या उसमें नहीं आएगा तपेले में, तो ये इसके लिए मुझे कम से कम 5 kg क्वांटिटी की जो है भगोनी चाहिए होती है। बटर मिल्क भी मेरा 2 से 2.5 लीटर के आसपास बनता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे जो है बड़े बर्तनों की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं जो है एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करती हूँ। ये पहले के बर्तन हैं मम्मी लोगों के टाइम के, मैंने इनमें से कोई बर्तन परचेस नहीं किया है। अब मैं मार्केट जाकर के स्टील के बर्तन परचेस करने की कोशिश करूँगी। अगर इतनी थिकनेस के साथ मुझे मिल जाते हैं कि उसमें मलाई जले ना, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो देखिए कितना सारा बटर बन गया है। इस बटर को बनाने में मुझे लगभग आधे घंटे लगे। अब बटर को मैं जो है सेपरेट करूँगी बटर मिल्क से, और उसके बाद इसका घी भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। कई लोगों ने मुझसे इसकी प्रॉपर रेसिपी मांगी है, तो देखिए मैं इसकी रेसिपी ज़रूर लेकर आऊँगी, बट इसके लिए डे बाय डे मुझे मलाई को इकट्ठा करते हुए और गर्म करते हुए आपके लिए रेसिपी लेकर आनी है, तो थोड़ा सा इसके लिए टाइम चाहिए। कभी कभी मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ तो वो स्किप हो जाता है, इसलिए मैं इसका रेगुलर वीडियो अभी नहीं लेकर आई, बट अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो एक बार का बटर मेरे पास रखा हुआ था, अब ये दूसरे बार का बटर, यानी ये अप्रॉक्स 20 डेज़ का बटर हो गया था। तो अब मैं इसे जो है इसका घी बना लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक बटर भी स्टोर करके नहीं रखती हूँ।
क्योंकि बटर भी ख़राब होने लगता है, फ्रिज में होने के बाद भी उसमें फंगस टाइप की आने लगती है। तो अगर आप बटर बनाते हैं तो ज़्यादा दिनों तक उसको भी स्टोर करके ना रखें, और अगर करना है तो आप फ्रीज़र में करके रखें, फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में जो है वो 15 टू 20 डेज से ज़्यादा बटर नहीं चलता है, उसके बाद वो ख़राब होने लगता है। तो मैं इस बार लेट हो गया था क्योंकि बच्चे नहीं थे और दूध कम आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट बनाया, वरना मेरा 15 डेज़ में घी बन जाता है। और हफ्ते में, हर हफ्ते संडे टू संडे जो है मेरा बटर निकल आता है मलाई में से। तो देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में निकला है बटर, और घी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में बना था। और ये जो घी होता है ना, जब इसको बनाते हैं, इस बटर से घी बनाते हैं, तो बहुत अच्छा दानेदार घी बनता है। यानी जो कहते हैं ना कि वो चिकना वाला घी नहीं बनता है, दानेदार घी बनता है, जो घी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, और कहाँ कहाँ से आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से जब हम बटर मिल्क में से बटर निकालते हैं तो तीनों चीज़ें हमारी यूजेबल होती हैं, बटर, बटर मिल्क और आपका घी। तो देखिए ये बटर आप चाहें ना तो ब्रेड में लगाकर भी खा सकते हैं, इस बटर को आप चाहें तो रोटी में भी खा सकते हैं, और इस बटर से आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बटर होता है, और बिल्कुल भी किसी तरह की स्मेल नहीं आती है इस बटर में। आप चाहें तो ब्रेड वगैरह पर लगा करके ईजिली इस बटर को खा सकते हैं। इस बटर में आप ये थोड़ा सा क्या है कि अनसॉल्टेड बटर होता है, तो थोड़ा सा नमक और ऑरिगेनो वगैरह अगर आप इसके साथ मिक्स करते हैं ना, तो ये फ्लेवर्ड बटर बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए बटर भी मेरा रेडी हो गया था, और अब मैं इसके बाद जो है घी बनाऊंगी। और साथ ही साथ आज मैंने राजमे की सब्जी बनाई थी, और राजमा की सब्जी के साथ रोटी और चावल बनाए थे। राजमा की रेसिपी में जो है शूट करना भूल गई, क्योंकि एक दिन में एक ही रेसिपी शूट हो पाती है, अदरवाइज़ मोबाइल की जो मेमोरी है ना वो फुल हो जाती है। तो एक दिन में एक ही रेसिपी मैं शूट करती हूँ। अगर राजमा की रेसिपी आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया मेरा बटर और बटर मिल्क। जैसे ही छाछ रेडी होता है, मेरे हस्बैंड उससे पीते हैं, तो मैं उसमें जीरा नमक डाल करके उन्हें पीने के लिए दे देती हूँ। काफ़ी हेल्दी होता है ये छाछ, और टेस्टी भी लगता है। तो देखिए बटर बनाने के बाद मैंने उसे कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया, और इसमें मैं जो है बटर से अब घी बना रही हूँ। तो जब कढ़ाई में इसको शिफ्ट करते हैं तो ये उबलता है ना, तो वाइट वाइट सा रहता है। उसके बाद जैसे जैसे ये बॉईल होता जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है और ये घी के फॉर्म में आ जाता है। तो जब ये घी की फॉर्म में आएगा तो इस तरीके से दिखाई देता है। बस इसी पोजीशन में आपको जो है गैस की फ्लेम बंद करनी होती है। कढ़ाई काफ़ी गर्म रहती है, तो घी थोड़ी देर तक अपने आप पकता रहता है, इसलिए आपको घी को थोड़ी देर पहले बंद करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने बना ली थी ये राजमे की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपके लिए राजमा की रेसिपी भी लेकर आऊँगी। मेरी जो सब्जियाँ होती हैं वो बहुत कम ऑयल में बनती हैं और बहुत टेस्टी रेसिपी होती है। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।